तू छोड़ दे कोशिशें इंसान के चेहरे पहचानने की। तू छोड़ दे कोशिशें इंसान के चेहरे पहचानने की। यहाँ अपनी जरूरतों से बदलते हैं सब नकाब। खुद तो 100 गुनाह करके कहते हैं जमाना है खराब। इन्हीं बातों के साथ स्वागत, अभिनंदन, आभार स्वीकार करके अपने दोस्त दरअसल रघुवंशी का नमस्कार। आज की इस वीडियो का मकसद आपसे बात करना है, आपसे संचार स्थापित करना है और आपको यह बात के बारे में बताना है कि इस देश में जब तक समाज नहीं मजबूत होगा, इस दुनिया में जब तक समाज ताकतवर नहीं होगा, तब तक हम इसी तरीके से तमाम घटनाओं को लेकर के पक्ष विपक्ष साथ और दुराव की बात करते रहेंगे। आज जिस देश में इस प्रकार की घटनाएं हो रही, चाहे वह किसान का आंदोलन हो, हमारा समाज बुरी तरह से बढ़ चुका है। सबकी एक विषय को लेकर के अलग अलग रहा है। जैसे कि हम शुरुआत करें वेस्ट बंगाल के संदेश खाली में हो रही घटनाओं पर, जहां पर शेख शाहजहां जैसा एक दुर्दांत व्यक्ति इस तरीके का कार्य कर रहा है कि पूरे समाज के लिए वह एक अशोभनीय और एक धब्बा जैसी बात है। उसको लेकर के वहां की अपोजिशन पार्टी जिस प्रकार का हो हल्ला मचा रही है, जिस प्रकार से उसको एक राजनीतिक एक पॉलिटिकल एजेंडा बनाने का प्रयास कर रही है, वह भी अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकता है। वहीं मणिपुर में जिसे आप डबल इंजन की सरकार कहते हैं, वहां के लोगों के साथ मैतेई हों या फिर दूसरे समाज के लोग हों, उनके बीच जिस प्रकार से लकीर खिंच गई है, जिस प्रकार से लक्ष्मण रेखा खिंच चुकी है, वह भी अपने आप में एक ऐसा सवाल है जिसे मिलकर के समाज को सोचना होगा। लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं और अपने ही भाई बहनों को जिनके साथ उन्हें जीवन बिताना है, जिनके साथ उन्हें लंबे समय तक अपना साथ रहना है, उनकी हत्याएं कर रहे हैं। यह पूरे समाज के लिए एक प्रश्न चिन्ह है और पूरे समाज के लिए एक सवाल खड़ा करता है कि आखिर हम किस प्रकार के समाज में अपना जीवन जी रहे हैं। इसी तरीके से यदि हम किसान आंदोलन की बात करें, वहां पर किसानों की मांग जायज है नाजायज है, यह एक विषय हो सकता है बहस का, एक चर्चा का, आपस में एक लोकतांत्रिक देश में परिचर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन किसानों के साथ जो जाति की जा रही है, किसानों के साथ जिस प्रकार से सरकार बिहेव कर रही है, वह इस तरफ इशारा करता है कि उन्हें अपने मौलिक अधिकार, हमारे संविधान द्वारा दिए गए प्रदत्त अधिकारों के साथ अपनी बात को रखने का हक नहीं है। जिस प्रकार से लोकतंत्र में बात रखी जाती है कि आप अपनी गैर वाजिब मांगों को भी समय के साथ रख सकते हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि यही गैर वाजिब मांगे बाद में जाकर काफी रिलेवेंट और एक परिवर्तनकारी फैसले के रूप में सामने आती हैं। जैसा कि आपने बहुत सारे इतिहास में जुड़े हुए इस प्रकार के आंदोलनों को देखा होगा, चाहे वो अन्ना आंदोलन रहा हो, चाहे वह इंदिरा गांधी विद इमरजेंसी में जेपी आंदोलन रहा हो। एक समय इसको लेकर के लोगों में इस बात को रखा गया कि यह देश को गलत दिशा में ले जा रहा है, लेकिन उससे जो हमें फल प्राप्त हुआ, उसने इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के समाज को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया। आप एनसीआरबी के डेटा आप देख सकते हैं, वहां पर हमारे देश में जिस प्रकार से घटनाएं बढ़ रही हैं, युवा हर आधे घंटे में एक युवा अपनी जिंदगी से परेशान होकर के आत्महत्या कर रहा है। वह इस प्रकार के समाज को, किस प्रकार के निष्ठुर समाज को हमारे सामने रखता है कि हम अपने लोगों को, अपने समाज को सही दिशा में नहीं ले जा रहे हैं। मेरा किसी राजनीतिक दल से, किसी आर्थिक तंत्र से, किसी व्यापारी से, किसी धनाढ़ से, किसी उद्योगपति से कोई सवाल नहीं है, क्योंकि वो सब हमारे इसी समाज का अंग है और जरूरत के हिसाब से इस समाज को अपने फायदे के लिए बदलते रहते हैं। लेकिन समाज को यह सवाल करना चाहिए कि आखिर 1% लोगों के पास 42% संपत्ति कैसे इकट्ठा हो जाती है। इस देश का 64% जीएसटी टैक्स एक सामान्य, एक आम आदमी, मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग के लोग भरते हैं, तो उन्हें सुख सुविधाओं में हिस्सेदारी क्यों नहीं मिलती है। आज जब नीति आयोग कहता है कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं, तब भी इन परिस्थितियों में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की जरूरत क्यों पड़ती है। इन सवालों को समाज के सामने रखना होगा, लोगों को समझना होगा। यहाँ कोई राजनीतिक दुराग्रह, राजनीतिक आग्रह नहीं है, बस एक सवाल है आपसे जुड़े हुए लोगों से कि हम किस तरीके के समाज को आगे ले जा रहे हैं। आपको जागना होगा, और जब तक एक आम व्यक्ति, एक नागरिक इस देश का नहीं जागेगा, तब तक इस देश को आप सही दिशा में नहीं ले जा सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपके सामने अपना एक खुद का अनुभव शेयर करना चाहता हूं। चलते चलते हमारे क्षेत्र में एक इस प्रकार की घटना हुई, एक 6 वर्षीय बच्ची के साथ हिंसा हुई, हत्या हुई, और कथित तौर पर यह भी बात आरोप लगाई जा रही है कि उसके साथ बलात्कार भी हुआ। लेकिन समाज के लोग सिर्फ
उस पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, अपना दुख व्यक्त करते हैं, यदि उनसे एक अपील की जाए कि हम आपस में मिलकर के एक मौन मार्च निकाल सकते हैं, तब भी कुछ इक्का दुक्का को छोड़ करके कोई सामने नहीं आता है। या इस तरफ इशारा करता हूं, शासन, प्रशासन, कानून व्यवस्था हर पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन जब तक आप खुद से सवाल नहीं उठाएंगे, खुद पर सवाल नहीं उठाएंगे, तब तक आप अंतिम समाधान की तरफ नहीं बढ़ेंगे। जब तक यह अत्याचार, अन्याय और की बातें आपके घर की दहलीज तक नहीं आ जाएंगी, तब तक आप दूसरों को दुख को देख करके केवल संवेदना या आनंद प्राप्त करते रहेंगे। जैसे कि उत्तर प्रदेश हो या पूरे देश की समस्या हो, पेपर लीक की समस्याएं तेजी से बढ़ती जा रही है। यह राजनीतिक और प्रशासन से ज्यादा समाज के विद्रूपित होने की तरफ हमारा इशारा करती हैं। जिस प्रकार से लड़कों को 4-4, 5-5, 6-6 साल तैयारियां करनी पड़ती हैं, उनके परिवार लोग अपना पेट काट करके, कर्ज लेकर के, खेत बेच करके अपने बच्चों को पढ़ने के लिए शहरों में भेजते हैं और ऐन वक्त पे उनका पेपर लीक हो जाता है। यह भी हमारे समाज के लिए कठिन सवाल है, जिसका जवाब आपके पास है, हमारे पास है। हम क्यों ऐसे समाज को आगे बढ़ा रहे हैं? आप राजनीतिज्ञों से सवाल करते हैं, लेकिन जब राजनीतिज्ञ से सवाल करते हैं तो याद रखिए वह भी समाज का हिस्सा है, और इस समाज का हिस्सा होने के कारण वो आपका हिस्सा है, और हमने उसी जनप्रतिनिधि चुना है तो हमारा भी हिस्सा है। तो जो भी घटनाएं होती है, आप उसको पॉलिटिसाइज समझे, चाहे पक्ष अपनी बात उसके विरोध में रखे या सत्ता पक्ष उसको समर्थन में या फिर उसे किसी तरीके से जस्टिफाई करने का सवाल खड़ा करता हो, दोनों ही परिस्थितियों में वह आपका हिस्सा है। आपको जानना होगा। इसी उम्मीद के साथ, इस बात के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। समर शेष है पाप का भागी नहीं केवल त्याग, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। नमस्कार, धन्यवाद।